Hello bachcho, welcome back to today's video. In this video we're going to start with your class 12 first poem, that is My Mother at 66, written by Kamla Das, who is known for her originality, versatility and indigenous flavor of the soil. यानी कि ये जो poet है ये original different variety of works along with the local flavor she brings out beautifully in her literary writings, whether it's a poem or a prose. ठीक है, काफ़ी नॉवेल्स पब्लिश करी हैं, बहुत शॉर्ट स्टोरीज़ पब्लिश करी इसने इंग्लिश एंड मलयालम, जो कि इसकी नेटिव लैंग्वेज है, अंडर द नेम ऑफ माधवी कुट्टी. ठीक है, वेरी सेंसिटिव राइटर. यू विल गेट टू नो अबाउट व्हेन यू अंडरस्टैंड द होल पोएम. जब ये पोएम हम करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी सेंसिटिवली उसने अपनी इस पोएम के अंदर जो लाइंस लिखी हैं वो क्या रिलेशन एक्सप्रेस कर रही हैं उसका और उसकी माँ का, और उसकी फीलिंग्स को उसने कैसे एक्सप्रेस किया है. दैट विल अंडरस्टैंड विद द फ्लो ऑफ ऑल द लाइन्स इन द स्टैंजाज. Okay, so she is a sensitive writer and she captures the complex subtleties of human relationships. That means the delicate relationships, that we share amongst each other. She has expressed them beautifully in her poem My Mother at 66. So chalo, let's get started. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me doze. तो पोएटिस क्या बता रही है कि वो अपने पेरेंट्स के घर गई हुई थी. वहाँ से वो कहाँ जा रही है? कोचीन एयरपोर्ट जा रही है, जहाँ से उसने फ़्लाइट बोर्ड करनी है. एंड दिस एंटायर सीन वाज हैपनिंग ऑन द लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग व्हेन शी वाज ड्राइविंग बैक टू कोचीन एयरपोर्ट. मम्मा उसके साथ बैठ के जा रही है, ठीक है. और वो अपनी माँ को जब देखती है ना, तो उसकी माँ क्या कर रही होती है? शी वाज डोजिंग. डोजिंग होता है सो रही है. कैसे सो रही थी? ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ था. एंड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. और फेस उसका कैसा दिखाया पोएटिस ने? इन लाइंस में वो ये एक्सप्रेस करी है कि उसकी माँ का जो फेस था दैट वाज डल एंड लाइफलेस लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. कॉप्स का मतलब होता है अ डेड बॉडी. ठीक है, मतलब उसको ये रियलाइज़ होता है कि उसकी माँ जो होती है ना, वो कितनी ज़्यादा ओल्ड हो गई है. तो एक अजीब सा डर उसको ना ग्रिप कर लेता है. उसको ऐसा लगता है कि उसकी माँ ना जल्दी मतलब उससे दूर हो जाएगी. यू स्टार्ट फीलिंग दिस पेन इन योर माइंड व्हेन यू सी योर पेरेंट्स गेटिंग ओल्डर. है ना, माँ बाप को जब आप बूढ़ा होते देखते हो तो आपको बड़ा डर लगता है कि पता नहीं अब उनकी कितनी ज़िंदगी है, वो कितनी देर मतलब जिएंगे. वो डर जो था ना, वो बार बार उसको हॉन्ट कर रहा था. ठीक है, बट सून शी पुट दैट थॉट अवे. अब उसने क्या किया? पोएट ने इस नेगेटिव थॉट को ना श्रग ऑफ किया. श्रग ऑफ कैसे किया? शी लुकड आउट एट द यंग ट्रीज प्रिंटिंग. मतलब बाहर ड्राइव करते हुए जो रोड साइड पे हम देखते हैं ना, बहुत सारे पेड़, फील्ड्स एंड हाउसेज होते हैं. तो उसने सोचा कि मैं इस थॉट को अपने दिमाग से निकाल देती हूँ, और अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए उसने बाहर नेचर की तरफ देखा. शायद वो अपने माइंड को हो सकता है थोड़ी सी कामनेस, थोड़ा पीस देना चाहती थी, थोड़ा एक रिलीफ देना चाहती थी. अब वो बाहर क्या देख रही है? यंग ट्रीज प्रिंटिंग. यंग ट्रीज प्रिंटिंग का मतलब क्या है? जो ट्रीज होते हैं ना रोड साइड पे, दे इट सीम्ड दैट दे हरिंग पास्ट बाय द स्पीडिंग कार. क्योंकि आप जब कार में जा रहे हो, आपकी कार की स्पीड से के कंपैरेटिवली ट्रीज जो है ना, ऐसे लगता है ना पीछे छूटते जा रहे हैं. तो यहाँ पे ट्रीज प्रिंटिंग का मतलब ये है. तो वो कंट्रास्ट दिखाया यहाँ पे. ये जो यंग वर्ड यूज़ किया ना, ये कंट्रास्ट दिखाया उसकी ओल्ड मदर के साथ. ठीक है, तो एक एक वर्ड को ध्यान से समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि पोएम के अंदर आपको आर्टिसीज़ में कभी कभी ऐसे एक स्पेसिफिक फ्रेज़ का मीनिंग पूछ लेते हैं, दैट व्हाट यू मीन बाय यंग ट्रीज प्रिंटिंग. ठीक है, तो ये जो मूवमेंट ऑफ ट्रीज और स्पीडिंग ऑफ कार है, ये किस चीज़ को रिमाइंड करा रही है पोएटिस को? कि टाइम जो है ना, वो बहुत जल्दी फ्लाई कर रहा है. मतलब टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, है ना. एंड दिस होल्ड्स ट्रू फॉर दिस पोएम, कि टाइम इतनी जल्दी फ्लाई कर रहा है. उसकी माँ भी इतनी ओल्ड हो गई है और वो ड्राइव कर रही है, तो ट्रीज़ कैसे फटाफट पीछे भागते जा रहे हैं, है ना. दे आर हरिंग पास द स्पीडिंग कार. और मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. और मैरी का मतलब क्या होता है? बहुत ही खुशी से झूमते हुए, जॉयस एक्सप्रेशन के साथ जो बच्चे हैं वो कहाँ निकल रहे हैं? अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं. जैसे मान लो किसी ने ना बहुत बड़ी बास्केट में से बहुत सारे दाने जो होते हैं ना, बिखेर दिए होते हैं, स्पिल कर दिए होते हैं. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकअप, फाइनली एयरपोर्ट आ गया और वहाँ पे उसकी जो डॉटर है, यानी कि जो पोएटेस है, उसको सिक्योरिटी चेक के लिए लाइन में लगना पड़ा. एंड शी हैड टू पार्ट ऑफ फ्रॉम हर मदर. Standing a
फ्यू यार्ड्स अवे, अब अपनी माँ से थोड़ी दूर खड़ी है। शी लुक बैक एट हर मदर अगेन, वापस फिर से अपनी माँ को देखती है, ठीक है, जो कुछ डिस्टेंस दूर खड़ी होती है, और उसका चेहरा वैसे ही डल एंड लाइफलेस दिखता है। किसके साथ कंपेयर किया उसके चेहरे को? लेट विंटर्स मून की तरह। लेट विंटर्स मून का मतलब क्या होता है? जहाँ पे एक जो किसी की वाइटैलिटी, जो एक विगरनेस, जो एक एंथुजियाज़म होता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब डिप्लीट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो एक फ्रिजिलिटी आपको महसूस होनी शुरू होती है कि अब बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है किसी इंसान के अंदर, है ना। वो स्ट्रेंथ, वो रेडियंस जो एक मून के अंदर होती है, वो शाइन होती है, जब वो धीरे धीरे नो मून डे की तरफ जाता है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल वैसे उसकी माँ के चेहरे का जो चार्म था, जो ग्लो था, जो रेडियंस था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। एंड शी फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, माई चाइल्डहुड्स फियर। अब यहाँ पे ओल्ड फेमिलियर एक का क्यों उन्होंने रेफ़र किया है, रेफरेंस क्यों दिया है? बचपन में क्या होता है ना, हर वक्त बच्चे अपनी माँ का हाथ पकड़ के चलते हैं, ग्रिप होता है ना माँ के हाथ के, एक एहसास का उनको बहुत ज़्यादा सिक्योर फील होता है। तो वही ओल्ड फेमिलियर एक, यानी वो जो पेन थी ना, वो फिर से उसको रियलाइज़ होनी शुरू होगी। वो एहसास उसको फिर से उसके दिमाग के अंदर क्रीप इन करना शुरू हो गया। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी ना। ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, सिर्फ उसने इतना ही बोला अपनी माँ को कि मैं आपको फिर से मिलूँगी, आई विल सी यू सून, विद द होप दैट हर मदर विल स्टे अलाइव फॉर द ईयर्स टू कम व्हेन शी कम्स बैक एंड मीट हर मदर अगेन। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। नाउ यहाँ पे क्या है, उसने अपनी माँ को ये एहसास नहीं होने दिया कि उसके अंदर कितने नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और कितनी हेल्पलेस फील कर रही है। तो सिर्फ उसने यहाँ पे क्या किया, उसने अपनी माँ को एक बहुत ही मीठी सी स्माइल के साथ अलविदा कहा, बाय कहा, एंड शी लेफ्ट फॉर हर होम फ्रॉम द कोचीन्स एयरपोर्ट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपकी जो पोएम है वो फिनिश होती है। एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद योर पोएटिक डिवाइसेस। अब पोएटिक डिवाइसेस करने के लिए देखो, सबसे पहले आपको क्या चीज़ समझनी है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। देखो आपने यहाँ पे ये वाला जो लाइन पढ़ी, उसमें क्या लिखा हुआ था, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। जहाँ पे लाइक एंड एज आता है, वहाँ पे कौन सा डिवाइस आता है बेटा? सिमिली आता है। सिमिली यानी कि यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है उसके फेस को, जो कि बहुत ही पेल, बहुत ही डल, बहुत ही ज़्यादा वो जो चार्म एंड वाइटैलिटी थी, दैट वाज कम्प्लीटली डिप्राइव्ड ऑफ इट। ठीक है, एक डेड बॉडी के साथ उसको कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे मेटाफर आ जाता है। मेटाफर कहाँ पे आता है? लेट विंटर्स मून। ठीक है, मेटाफर कहाँ पे आता है? लेट विंटर्स मून, यानी कि हमने डायरेक्टली उसको लेट विंटर मून के साथ इनडायरेक्टली जो है कंपेयर कर दिया है, राइट। थर्ड यहाँ पे जो आएगा बेटा, दैट इज़ गोइंग टू बी रेपिटेशन। रेपिटेशन कहाँ पे है? अभी हमने ये लास्ट लाइन करी ना, यहाँ पे कौन सा था वर्ड जो रिपीट हो रहा था बार बार? स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। ठीक है, तो ये बेसिकली ना क्या होता है, जब कोई वर्ड बार बार रिपीट होता है ना, वो पोएम में एक म्यूज़िकल और या फिर आप कह सकते हो लिरिकल या रिदमिकल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा देखो यहाँ पे हमने एक लाइन पढ़ी थी, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। अब जब आप ये वाली लाइंस पढ़ते हो तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि कैसे पेड़ जो है ना वो पीछे मतलब छूटते जा रहे हैं, आप इतनी जल्दी ड्राइव कर रहे हो कार के अंदर, है ना, और कैसे बच्चे जो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं खेतों के अंदर, फील्ड्स के अंदर। तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? दे रिप्रेजेंट इमेजरी। ठीक है, क्लियर हो गया? डन। तो ये इमेजरी है, ये सिंबल्स हैं, जो जैसे विंटर्स मून है ना, जिसमें मैंने आपको मेटाफर बताया है, ये विंटर्स मून जो है ना, ये सिंबॉलिज्म भी है। किसका सिंबॉलिज्म है? डेथ का सिंबॉलिज्म है, जहाँ पे हर चीज़ जो है ना ख़त्म हो जाती है। वो फेज़ ऑफ लाइफ जो होता है वो आपका विंटर स्टेज जो होती है ना, वो बेसिकली लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ होती है, जहाँ पे हर चीज़ बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। मतलब जैसे आपको पता है ना, विंटर टाइम में क्या होता है, एवरीथिंग गेट्स बरीड अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो स्प्रिंग टाइम आता है, फिर हर चीज़ ब्लूम आउट होती है, फ्लावर खिलते हैं, नई हरियाली आती है, चारों तरफ जान आती है नेचर के अंदर। इसीलिए विंटर्स मून को बेटा सिम्बॉलीफाई किया गया है डेथ के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने देखनी है बेटा, वो देखनी है राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होती है? ये बेसिकली साउंड के ऊपर चलती है, यानी कि जो लास्ट वर्ड होता है ना हर लाइन में या ऑल्टरनेट लाइन में, वो एक रेगुलर तरीके से ना वो फॉलो करती है वो साउंड। अब यहाँ पे अगर आप इस पोएम के अंदर देखो ना, तो आपको वो राइमिंग स्कीम नहीं है, वो नज़र नहीं आएगी। देयर इज़ नो रेगुलर राइम स्कीम। इसका मतलब ये पोएम किस में लिखी गई है? ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, जहाँ पे कोई राइम स्कीम नहीं होती। ऐसी पोएम में हम उसको क्या एड्रेस करते हैं?
फ्री वर्स। तो दैट मीन्स अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे ये पूछा जाए कि माई मदर एट 66 की राइमिंग स्कीम बताओ, तो आई एम श्योर बच्चे क्या करेंगे ना, ज़बरदस्ती ढूंढ ढूंढ के वर्ड्स की साउंड्स को कहीं ना कहीं मैच करके लिख के आने की कोशिश करेंगे। वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपने। ये पोएम जो है इसको फ्री वर्ड्स में लिखा गया है, ठीक है। क्लियर हो गया। आई होप आपको पोम और उसके साथ जो पोएटिक डिवाइसेस एक्सप्लेन किए हैं वो सब समझ में आए होंगे बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद योर नेक्स्ट पोएम और चैप्टर। Till then, stay connected and stay tuned to my channel, and don't forget to like, share and subscribe and hit the bell icon. Thank you.